नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? ये लाइट गड़बड़ कर रहा है। बस एक मिनट। अब ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं, मंडे टू फ्राइडे ही रेगुलर सेशन रखा गया है, इसलिए यूट्यूब पर आज 7 बजे वाली सेशन नहीं हुई। उसके बदले में 4 घंटे की आपकी कक्षा है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। ठीक है। तो सैटरडे संडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप सबकी यूट्यूब पर कक्षा है ना। तो सभी लोग अवश्य ही उपस्थित होइएगा। हाँ, आज घर से क्लास ले रहा हूँ। घर पे भी पूरा स्टूडियो सेटअप है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर पे पहुंचा। मैं कई दिनों से ऑफिस और गुड़गांव में ही था, तो इस कारण से अभी उसका सेटअप नहीं कर पाया, इसलिए मैं लैपटॉप से ले रहा हूँ। और मूल रूप से आज आप सबके टेस्ट हैं, है ना। आप सभी के टेस्ट हैं, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं टेस्ट देने के लिए? एक बार मैं चैट को प्राइवेट कर दूं ताकि सभी लोग एक दूसरे का उत्तर ना देख पाए। हाँ, आज 4 घंटे की कक्षा है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, प्रारंभ करें। चलिए तो स्टार्ट करते। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, है ना। बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए सभी लोग एक बार बताएं, प्रॉपर दिख रहा है स्क्रीन और सब लोग तैयार हैं? चलिए तो आज बहुत लंबी कक्षा नहीं लूंगा, बाकी 5 दिन तो अपने चले ही हैं प्रॉपर तरीके से। और इतनी थकान हो जाती है, आप सभी को पता होगा अड्डा में टीचरों के साथ क्या क्या होता है। एक होता है, आज तक मैंने जहाँ कहीं भी पढ़ाया है, मेरी मैक्सिमम क्लासेस जो रही है 3 घंटे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद 6-6 घंटे, 8-8 घंटे की भी क्लासेस हो जाती है ना। तो आज, है ना, आधे घंटे के आसपास क्लास चलेगी। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? और एक बार बता दीजिए, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग उत्तर देना प्रारंभ कीजिएगा। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष रख रहा हूं, सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न है आप सभी के समक्ष की शिव प्रताप शुक्ला निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? शिव प्रताप शुक्ला इज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? और यहां पर है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। बिल्कुल, सभी को रेस्ट करना चाहिए। टीचरों को भी है कि कम से कम वीक में एक दिन छुट्टी देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक भी छुट्टी नहीं मिलती। रेगुलर क्लासेस तो 5 घंटे 6 घंटे देने ही पड़ते हैं। साथ ही सैटरडे को और भी एक्स्ट्रा हो जाता है, उसके अलावे भी 4 घंटे की मैराथन, और संडे को भी 4 घंटे की मैराथन, है ना। और फिर मंडे से रेगुलर है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती हैं कि एक ही बार, है ना, टीचर टीचर होता है और उसको भी रेस्ट का अधिकार है ना, उसको भी रेस्ट का अधिकार है। लेकिन क्या करें, है ना। इसीलिए पहले ऑफलाइन में था, वही ठीक था। ना लॉकडाउन आते, ना मैं ऑनलाइन क्षेत्र में आता, और ना ये सारी कहानियां होती। ठीक है ना। चलिए, मैक्सिमम लोग जो है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। सभी बी के साथ जा रहे हैं। ये देखते हैं
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने उत्तराखंड की बात की थी, बात हो रही किसकी, राज्यपाल की, गवर्नर की बात हो रही है ना। तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, उत्तराखंड के, तो यहाँ के हैं गुरमीत सिंह, है ना। यहाँ के कौन है, तो यहाँ के हैं गुरमीत सिंह, ठीक है। यहाँ के कौन है, गुरमीत सिंह। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के हो गए। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित हैं, है ना। यहाँ पर हमने क्या देखा था, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। और हरियाणा का हमने क्या देखा था, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। तो साथ ही साथ आप सभी के रिवीजन भी होते हुए चलेंगे। हाँ देखिएगा, बस यही कहानी है, ठीक। कोई और एकेडमी इतनी क्लासेस नहीं लेती है। अनअकैडमी में था तो अनअकैडमी में डेली मुझे 2.5 घंटे की ही क्लासेस लेनी पड़ती थी। उससे पहले भी जिस एकेडमी में था 3 घंटे की ही क्लासेस। तो एक होता है लिमिटेशन, लेकिन अड्डा जो है ना, अड्डा, और अड्डा में भी विशेष रूप से अपना बिहार अड्डा जो है बड़ा खतरनाक है। समझ रहे हैं ना सारी बातें। अब ये चीजें आप किसी और से शेयर मत कीजिएगा कि ये टीचर जो है ऐसे कह रहे थे। और साथ ही साथ है ना, अब हमारी क्लास का रिव्यू भी किया जा रहा है ना। शायद आज से ही प्रारंभ हो रहा है ना। आज से ही प्रारंभ हो रहा है कि जो कुछ लोग होंगे जो हमारी लाइव क्लासेस को बैठ के देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करें, बढ़े आगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। चाहे हम 1 घंटे क्लास ले या 11 घंटे क्लास ले, बात वही है। इसलिए कंपनी चाहती है कि हम जितना ज़्यादा मैक्सिमम हमसे क्लास लिया जा सके। अगर एक्स्ट्रा होता तो फिर कंपनी क्यों चाहती कि एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, है ना। एक्स्ट्रा का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बस पढ़ाते रहो जितना भी पढ़ा लो। आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ देखिए, अब आज से शायद 1 तारीख है ना, आज से रिव्यू हो रहा है क्लास। शायद मेरी क्लास देखी जा रही हो, है ना। तो आज से रिव्यू हो रहा है। और रिव्यू ये मैंने ही बोला था कि यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोलर होना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ा रहा है ना। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का भविष्य जो है वो बेहतर होगा। मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार ये बात उठाई है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, ये इन चीज में क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। जैसे पहले आपने देखा होगा, पहले में और अब की क्लास में दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर दिखती है। पहले होता था कि एक ही क्लास में 10 टाइप के क्वेश्चन लेके चले आए, एक साइंस का लेके चले आए, एक देखा जाए तो एक ज्योग्राफी का ले आए, एक पॉलिटी का लेकर चले आए। तो ये सब मिक्सअप हुआ करता था यूट्यूब पर। मेरे कहने के बाद ही अब एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करवाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि एक टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें अगर हम एक साथ देखते हैं तो बच्चों को लगेगा कि हाँ, एक साथ में हमारी एक टॉपिक कंप्लीट। अब इससे एक भी क्वेश्चन जो आएगा वो हमसे बाहर नहीं रहेगा, सबके बारे में हम यहाँ पर जानकारी हमें प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा है, तब जाके चीजें यहाँ पर लागू हुई है। और ये जो रिव्यू है, रिव्यू भी आज से प्रारंभ हो चुका है। इससे आप सभी का बेहतर होगा। हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है आपकी क्लास में? अच्छा, जितेंद्र सर हैं। और कंप्यूटर साइंस? हाँ, मैं बोलूंगा गवर्नमेंट जॉब ही ले लो, ज्यादा बेटर है। उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है ना। गवर्नमेंट जॉब से बढ़िया कुछ भी नहीं है। प्राइवेट जॉब में रहोगे, अपनी पूरा जान निकाल के दे दो, तब भी कंपनी को लगेगा कि आप कम ही काम कर रहे हो, है ना। और ऊपर से प्राइवेट में चीजें सुनने को मिलती है, जैसे है ना कि जैसे पहले, आज से पहले था
कि एक टीचर की जो वैल्यूएशन होती है, एक रिस्पेक्ट होता है, वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए मुझे नहीं पसंद आता ये ऑनलाइन चीज़ें, है ना? रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। शुरुआती दौर में तो ठीक था, लेकिन अब धीरे-धीरे यहाँ पर रिस्पेक्ट कम हो रहा है, और जिस दिन रिस्पेक्ट पूर्णतः कम, उस दिन हम यहाँ से टाटा बाय-बाय कर लेंगे। क्योंकि हमें केवल पैसे की ही तो लालच नहीं है ना, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। टीचर टीचर होता है ना? टीचर टीचर होता है, टीचर की रिस्पेक्ट होती है। अगर वही नहीं मिले, तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ पर रहने का? ठीक है? चलिए, बढ़े आगे। देखिए, आप सबको, जितने लोग, मेरी शुरू से ही आदत रही है ना? जितने भी, मतलब शुरू से जितने भी स्टूडेंट रहे हैं, सभी को मैं अपना परिवार समझ के चलता हूँ, और परिवार का मेंबर समझते हुए ही अपने दिल की बातें भी शेयर कर देता हूँ, है ना? दिल की बातें भी शेयर कर देता हूँ एज़ अ बड़े भाई, छोटे भाई, अब जो भी समझ लीजिए। आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जिनकी उम्र मुझसे भी ज़्यादा होगी, तो बस कभी-कभी बातचीत भी कर लेना चाहिए। 1 सप्ताह में 6 दिन हम पढ़ रहे हैं, तो 5 दिन पढ़ रहे हैं, 1 दिन दिल की बातें भी होनी चाहिए। इससे हमारा रिश्ता जो होता है प्रगाढ़ होता है, और इतना प्रगाढ़ मेरे रिश्ते बच्चों से हैं कि आज भी जो सिलेक्टेड है वो भी कॉल करता है, बात करता है, कुछ समस्याएँ होती है आज भी हल लेता है। और जो लोग मुझसे नहीं पढ़े, अभी जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं, वो भी मेरे पास कॉल करते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, ठीक है? तो बस आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप सभी बस कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। 2 ही ऑप्शन होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट जॉब या फिर अपना बिज़नेस प्राइवेट सेक्टर में, है ना, चूज़ लिए जाओगे। ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं आगे। दिल की बातें बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा दिल की बातें सुना दूँगा तो आज से ही रिव्यू हो रहा होगा। कल मुझे बैठा के सब रिव्यू कर देगा, क्या हो बेटा तुम्हारा, रिव्यू करते हैं। ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री निम्न में से कौन है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? और ऑप्शन आप सभी के समक्ष है। चलिए, बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, बी के साथ सभी लोग जा रहे हैं, है ना? बी के साथ सभी लोग जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना? जितने लोग बी के साथ है, सब बिल्कुल सही है ना? पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर उत्तराखंड के क्या है? तो ये उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ हमने देखा था? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना? ये आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हो गए। भगवान मान, है ना, भगवान सिंह मान जो हैं, ये आपके पंजाब के, और मनोहर लाल खट्टर जो है, ये हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। क्लियर? मैं आप इंग्लिश वाला शायद पूरा नहीं दिख रहा, कट रहा है, इसलिए अपना वीडियो जो है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ कर रहा हूँ। बाकी स्क्रीन और आवाज सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है ना? हाँ, भगवंत सिंह मान है ना, तभी मैं पढ़ रहा था तो गड़बड़ा रहा था कि यहाँ पर कुछ गलत टाइप तो है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर क्या है? भगवंत सिंह मान है, भगवंत। मैं पढ़ा होऊंगा तो आप सबने देखा होगा कि शायद मैं एक बार लटपटाया, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नाम ही नहीं है, भगवंत सिंह मान, ठीक है? तो टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। साइंस, अब कौन सा साइंस? जनरल साइंस। देखिए, साइंस भी मैंने पढ़ा है 7 साल, लेकिन सारी चीजें मैं तो यहाँ नहीं पढ़ा सकता। मैं 7 वर्षों तक क्या क्या पढ़ाया है? ज्योग्राफी पढ़ाया है, चाहे वो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, या फिर हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखा है। पॉलिटी भी पढ़ाई है मैंने, और ये सारा जितना भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है, ये यूपीएससी का पढ़ाया है। यहाँ पर आकर देखिएगा, एक चीज और क्या है पता है? सबकी जीवन में प्रोग्रेस मिलती है, इस ऑनलाइन में आके मेरा डिमोशन हुआ है। मैंने स्टार्टिंग यूपीएससी को पढ़ाना प्रारंभ किया था। यूपीएससी को हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता था, ज्योग्राफी पढ़ाता था, और पॉलिटी पढ़ाता था। बढ़िया चल रहा था, तब तक लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में आया तो यूट्यूब चैनल नया कंपनी ने खोल के दिया, और वहां पर बीपीएससी पढ़ाना स्टार्ट किया। बीपीएससी को बढ़िया लेकर गया, है ना? लगभग जो कोरोना काल में जो बच्चे जुड़े, लगभग 6-7 महीने मैंने इतना जम के मेहनत किया कि चैनल पे 50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर ला दिया था, और सबको विश्वास भी हो गया था, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे रहा था, है ना? बढ़िया चल रहा था एकदम।
कई बच्चों को सिलेक्शन भी दिलवाया एक साथ, मतलब 100 लोगों का, 100 बच्चों का मैंने ग्रुप बनवाया था, जिसमें से 52 बच्चे जो थे, 52 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। भले ही सभी रेवेन्यू ऑफिसर में गए थे, लेकिन सिलेक्ट तो हुए एक ही बार में। इस बात का मुझे मतलब सबसे एक टीचर को बढ़िया क्या लगता है जब उनके एग्जाम जो स्टूडेंट है सिलेक्ट होते हैं। लेकिन फिर वहां से अनअकैडमी में गया, वहां पर कुछ सही चीजें नहीं चली, जिस कारण से मुझे अनअकैडमी में जाना पड़ा। अनअकैडमी में गया तो अनअकैडमी तो भैया जा मतलब एडटेक में पहली बार कहीं गया तो अनअकैडमी में गया, है ना। वहां की कहानी कुछ अलग ही थी, परिणाम तो उसको मैंने छोड़ दिया बहुत जल्दी ही। फिर यहाँ अड्डा में आया, और अड्डा में आने के बाद यूपीएससी का पढ़ाने वाला बंदा, उससे यहाँ पर पता है प्यून पढ़वाया जाता है ना। दिल में तो अब क्या कह रहे हैं, है ना, कह नहीं सकते हैं। रिव्यू हो रहा है, बढ़िया से रिव्यू हो रहा है ना, रिव्यू हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ से कहाँ डिमोशन में चला आया, कहाँ यूपीएससी की तैयारी करवाने वाला बंदा यहाँ पर आकर प्यून पढ़ा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, दिल में बहुत सारी बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा। 1 मई 1960 को निम्न में से किस राज्य का गठन हुआ था? चलिए सभी लोग उत्तर दीजिएगा। 1 मई 1960 को निम्न में से किस राज्य का गठन हुआ था? चलिए ए और बी यहां पर आ रहे हैं, ए अर्थात राजस्थान, बी अर्थात गुजरात। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। कब? 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। गुजरात की बात करें तो गुजरात 1 मई 1960, है ना, गुजरात 1 मई 1960 को गठित हुआ। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। और बिहार का तो सबको ही पता है, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को इसका गठन हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा गुजरात, है ना। सही उत्तर क्या होगा? गुजरात होगा। राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। गुजरात की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत, है ना। उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदी बेन पटेल। और बिहार की बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए बताइएगा इसका उत्तर, है ना। रवि विजय कुमार मलिमठ निम्न में से किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। रवि विजय कुमार मलिमठ निम्न में से किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? चलिए बातचीत करेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। और आपके किसी भी सभी कंप्यूटर साइंस को छोड़कर बाकी साइंस में, ज्योग्राफी में अगर कोई मन में आपके डाउट हो, पॉलिटी में डाउट हो, तो आप सभी अभी 10 मिनट का समय दूंगा, आप अपने डाउट क्लियर करवा लीजिएगा, है ना। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मैं आप सभी को ना समझा पाऊं। आशा है कि बेहतर तरीके से ही समझाऊंगा, आप सबको समझ में भी आएगा। चलिए बताइएगा इसका। रवि विजय कुमार मलिमठ, यहाँ पर हाईकोर्ट की बात हो रही है। मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, है ना। मलिमठ की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक। माफ कीजिएगा, है ना, थोड़ा सा सर्दी खांसी भी हो चुकी है। अब बारिश भी इतना जबरदस्त तरीके से रहा है, उसका असर देखने को मिला है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कौन है? तो आपका रवि विजय कुमार मलिमठ जो है वो आपके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर चीफ जस्टिस कौन है? तो यहाँ पर है रमेश सिन्हा, है ना, रमेश सिन्हा है। झारखंड की बात करें, झारखंड का हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ पर संजय कुमार मिश्रा है। कौन है?
तो संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, ये हो गए। और उड़ीसा का उड़ीसा हाई कोर्ट है, उड़ीसा हाई कोर्ट है, नाम उसका पुराना वाला ही है। और यहाँ पर कौन है? डॉक्टर एस मुरलीधर। कौन है? एस मुरलीधर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका सही उत्तर है। यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या था? मध्य प्रदेश था। ठीक है, बढ़े आगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केरल के राज्यपाल निम्न में से कौन है ना? केरल के राज्यपाल निम्न में से कौन है? ऑप्शन आप सभी के समक्ष है, बताइएगा। थावर चंद्र गहलोत, आरिफ मोहम्मद खान, आर एन रवि, सीवी आनंद बोस। Who among the following is the governor of Kerala? चलिए सभी बी के साथ जा रहे हैं, है ना। एक आध उत्तर जो है वो सी आया है ना। बाकी मैक्सिमम लोग जो है ये बी के साथ जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बात हो रही है केरल की। अगर हम यहाँ पर बात करें थावर चंद्र गहलोत, तो ये कहाँ के है भैया? तो ये कर्नाटक के है ना। ये कर्नाटक के ये क्या है? राज्यपाल है। आरिफ मोहम्मद खान की बात कर ले तो आरिफ मोहम्मद खान जो है ये आपके केरल के क्या है? राज्यपाल हैं। आर एन रवि की बात कर ले तो आर एन रवि जो हैं ये कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। ये आपके तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। और सीवी आनंद बोस की बात कर ले तो ये आपके वेस्ट बंगाल के हैं। कहाँ के? तो वेस्ट बंगाल के ये आपके सीवी आनंद बोस जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। क्लियर है ना? तो सबको आ रहा है ना समझ में? हाँ बिल्कुल, राज्यपाल पूछे जाएंगे। और जो नए नए हैं, कम से कम आप सभी को बिहार का तो पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य के मैक्सिमम जो आपके लगभग राज्यपाल हैं वो चेंज किए गए हैं, तो उसको भी आप लोग अवश्य ही देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के भी चेंज किए गए हैं, उत्तर प्रदेश के भी नए नए हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के भी नए नए हैं। तो जितने भी नए हैं उन सबको अवश्य ही देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का न्यायिक क्षेत्र नहीं आता? है ना, ये हमने क्वेश्चन देखा था। चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए डी के साथ सभी लोग जा रहे हैं ना, है ना। कुछ लोग सी वाले हैं, कुछ ए वाले भी हैं, है ना। यानी कि मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर रिवीजन किया हुआ है, जो कि देख के बहुत अच्छा लगा, है ना। हम बात कर रहे हैं किस चीज की? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना। गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो आइए देखते हैं इसके संदर्भ में क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट सबसे पहले हमने देखा था इसकी स्थापना कब? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अंतर्गत 4 राज्य जो हैं, 4 राज्य का न्यायिक क्षेत्र आता है। 4 राज्य का न्यायिक क्षेत्र गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? तो एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा असम भी हो गया, तीसरा नागालैंड हो गया, और चौथा हमने कौन सा देखा था? तो चौथा आपका यहाँ पर हो जाएगा मिजोरम। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। मणिपुर हाई कोर्ट ये अलग ही है ना। मणिपुर हाई कोर्ट जो है ये यहाँ पर अलग ही है, जिसके यहाँ पर चीफ जस्टिस कौन है? तो हमने देखा था यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस है एम वी मुरलीधरन। तो मणिपुर के लिए अपना मणिपुर हाई कोर्ट है। तो ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। डी वाले जितने थे सब के सब यहाँ पर बिल्कुल सही थे। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? कौन सी हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। एक तरफ आप सभी को राज्य दिया हुआ है और दूसरे तरफ राज्यपाल का नाम दिया हुआ है। चलिए बताइएगा यहाँ पर कौन यहाँ पर गलत है। चलिए जितनी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे वैरायटी मैंने यहाँ पर बनाया है। ए वाले भी आ रहे हैं और मैक्सिमम उत्तर जो है वो डी जा रहा है ना। मैक्सिमम उत्तर जो है वो डी जा रहा है।
और डी वाले जितने भी हैं वो सब के सब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं। हमने बात किया था मणिपुर की, और मणिपुर में यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर राज्य है और यहाँ पर राज्यपाल है ना, यहाँ पर राज्य, यहाँ पर राज्यपाल, यहाँ स्टेट और यहाँ पर गवर्नर की सूची है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा मणिपुर की बात करें, मणिपुर में अनसुईया उइके है, बिल्कुल सही जवाब है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में हमने देखा था कंभमपति हरिबाबू जो है ये यहाँ के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की हमने बात की थी यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य जो है ये बिल्कुल सही है। मेघालय की हमने बात की थी, मेघालय बिहार वाले गए हैं कौन, तो फागू चौहान जो है, फागू चौहान ये आपके मेघालय वाले हैं। और डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की बात कर ले, है ना, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की, तो ये कहाँ के हैं, तो आप सभी को पता ही होगा, ये उपराज्यपाल है, कहाँ के, तो पुदुचेरी के, है ना, पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी के ये उप राज्यपाल है। हमने बात किया था ना कि अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में दो हमारे क्या हैं, दो ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, एक दिल्ली जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, और दूसरा पुदुचेरी जहां पर एन रंगास्वामी जो है ये मुख्यमंत्री हैं। बाकी अगर उपराज्यपाल की बात कर ले तो पुदुचेरी में डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन हो गए, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। क्लियर है इतनी बातें, क्लियर, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है रॉ के प्रमुख निम्न में से कौन है। चलिए बताइएगा रॉ के प्रमुख निम्न में से कौन है। चलिए बी और सी चल रहा है ना, बी और सी। अब सी तड़तड़ा के आ रहा है, बी धीरे धीरे आ रहा है, यानी कि सी के साथ सभी लोग जा रहे हैं। ये देखते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। तपन कुमार डेका की हमने बात की थी, तपन कुमार डेका जो है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभी क्या है, प्रधान है। प्रवीण सूद की हमने बात की थी, ये सीबीआई के प्रधान है। रवि सिन्हा की बात करें ये हाल ही में रॉ के नए यहाँ पर प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। और दिनकर गुप्ता की हमने बात की थी एनआईए, है ना, नेशनल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसके प्रमुख कौन है, दिनकर गुप्ता है। तो ये चारों के उत्तर थे, और रॉ के पूछा गया है तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। रवि सिन्हा जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और हमने क्या देखा था, और हमने सीवीसी देखा था, है ना, सीवीसी की हमने बात की थी, क्या चीज, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और इसकी बात करें तो ये कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, है ना, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये सीवीसी के क्या है, वर्तमान में प्रमुख है। उसके बाद हमने यहाँ पर सीआईसी की भी हमने बात की थी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यशवर्धन कुमार सिन्हा है यहाँ पर। आज भी हमने बात कर लिया, ईडी की हमने बात की थी, है ना, ईडी की बात कर ले, है ना, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ये संजय कुमार मिश्रा है, कौन है, संजय कुमार मिश्रा है, याद रखिएगा। और वहीं हमने एनसीबी की भी बात की थी, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ पर सत्यनारायण प्रधान है ना, सत्यनारायण प्रधान, ठीक है। तो ये डेटा हमने यहाँ पर देखी हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजीव कुमार वर्तमान में निम्न में से किस पद पर नियुक्त हैं। चलिए बताइएगा, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। राजीव कुमार इज करेंटली पोस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बी के साथ जा रहे हैं, जितने लोग हैं सबके सब यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं, जितने लोग हैं सबके सब यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं। एक उत्तर यहाँ पर ए आया है, मैक्सिमम बी, अर्थात बी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चुनाव आयुक्त में हमने कितने, तो दो लोगों की हमने चर्चा किया था, है ना, चुनाव आयुक्त में हमने दो लोगों की चर्चा किया था, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, है ना। और राजीव कुमार की हम बात करें तो राजीव कुमार वर्तमान में हमारे क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष हमने क्या देखा था, ओम बिरला, है ना, ओम बिरला जो है ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष है। और राज्यसभा का सभापति पदेन कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति अर्थात जगदीप धनखड़ जो है ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है।
चलिए बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? Who among the following is the present chief of the air force? चलिए बताइएगा। ऑप्शन आप सभी के समक्ष है स्क्रीन पर, सभी लोग इसका उत्तर बताइएगा। चलिए ABCD सारे आ रहे हैं, है ना। सी वाले ज्यादा है ना, सी वाले यहाँ पर ज्यादा जा रहे हैं, डी वाले भी हैं, बहुमत लगभग सबके समान जा रहे हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पर मैक्सिमम डी आने लग गया, कुछ लोग सी वाले भी। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। पूछा जा रहा है वायुसेना यानी कि एयर फोर्स की बात हो रही है, चीफ ऑफ द एयर फोर्स। आर हरि कुमार की हमने बात किया था। आर हरि कुमार क्या है? नौसेना के अध्यक्ष है ना, नौ सेना अर्थात ये नेवी के क्या है? अध्यक्ष है। मनोज पांडे की हमने बात किया था। मनोज पांडे जो हैं ये थल सेना के अध्यक्ष है, थल सेना के अध्यक्ष हैं अर्थात ये आर्मी के क्या है? अध्यक्ष है। अनिल चौहान की हमने बात की थी, ये क्या है? हमारे सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। और प्रश्न पूछा गया वायुसेना, वायुसेना के वर्तमान में कौन है? तो ये है वी आर चौधरी, है ना, वी आर चौधरी है ना। और वी आर चौधरी उत्तर में था ही नहीं, तो जितने डी वाले हैं ये सही हो जाते, बाकी जितने हैं सबके सब क्या हो गए? गलत हो गए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाता है? सही उत्तर हो जाता है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल सही गए हैं, है ना। तो प्रश्नों की संख्या जो है यहाँ पर अब समाप्त हो गई। 10 ही क्वेश्चन में टाइप कर पाया था क्योंकि, है ना, मुझे आए हुए बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं था, है ना। 20-25 मिनट पहले मैं पहुंचा हूँ, 7:30 बजे घर पे पहुंचा हूँ, है ना। और इस कारण से 10 से ज्यादा मैं क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाया, है ना। तो कैसा लगा आप सभी को एक बार बताइएगा। और साथ ही साथ अगर ज्योग्राफी में कोई आपके मन में प्रश्न है जो आपको नहीं समझ में आया हो, पॉलिटी में नहीं समझ में आया हो, तो आप सभी लोग मुझसे पूछ लीजिए। 2-4 मिनट हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए। और वहां पर गलती ना हो तो हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि हमारा यहां पर गलती ना हो, है ना। क्लियर? ठीक है ना। जनरल साइंस की क्लास नहीं हो रही, ज्योग्राफी वीक है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर से देखिएगा, ऐसा माना जा रहा है चूंकि बीपीएससी है, 40 में से लगभग आपके मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर का आपका वेटेज रहेगा। कमेंट इतने सारे आ रहे हैं, मैं किसका पढ़ूं किसका उत्तर दूं? मुझे यहाँ पर 1 मिनट। चलिए, कई सारे लोग बोले ज्योग्राफी क्लास अच्छी चल रही है ना। लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है? देखिएगा, जैसे पृथ्वी है ना, मान लीजिए ऐसे मैं नॉर्मली आप सभी को समझाता हूँ, है ना। एक एक क्वेश्चन में उठा के आप सबको मैं बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। अगर हम बात कर ले, मान लीजिए ये एरिया है ना, समझाता हूँ ऐसे कि आप लोग भूलेंगे नहीं। किताबी अगर हम एग्जाम्पल से पढ़ाएं तो फिर हम नहीं पढ़ा पाएंगे ना, हमें रियल एग्जाम्पल यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए एक कोई नाम ले लेते हैं, है ना। एक लड़की है जिसका नाम है मुनिया, है ना। और इसका भाई जो है उसका नाम है सोहन, ठीक है। तो मान लीजिए इनका घर कहाँ पर है? ये ए जो लिख दिया ये इनका घर है, ठीक है। और यहाँ पर बी जो है, यहाँ पर सोहन अभी है। और ये किसी से पूछ रही है कि ये जो हमारा भैया है सोहन, ये कहाँ पर है। अब यहाँ अगर कुछ भी ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो, मान लीजिए यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर एक मंदिर है, तो जिससे भी मुनिया पूछेगी कि मेरा भैया कहाँ है, वो बता देगा ना कि मंदिर के दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, कुछ भी बता देगा। तो कोई ना कोई एक इंडिकेशन होना चाहिए बताने, है ना, बताने के लिए कोई ना कोई एक इंडिकेशन होना चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर बता पाएंगे। ये मंदिर यहाँ पर कुछ हो ही ना, अब आप ही बता के दिखा लो, कोई है किसी का मजाल है जो बता दे कि सोहन कहाँ पर है? अगर यहाँ पर ना मंदिर हो ना दुकान हो, कुछ भी ना हो, तो कोई बता पाएगा कि सोहन का है? उसको पता है लेकिन वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन बता ही नहीं पाएगा कि सोहन आखिरकार है कहाँ, है ना। तो
अब देखिएगा, यही चीज बताने के लिए हमने क्या यहां पर बात की कि यहां पर मान लीजिए एक मंदिर है, ये ए जो है ये मंदिर है, और कहा बताने वाला व्यक्ति कि मंदिर के दक्षिण में मैंने उसको देखा, तो मुनिया तुरंत यहां पर पहुंच जाएगी, मंदिर के दक्षिण में वही वैसे मिल जाएगी। ऐसे ही हमारा जो पृथ्वी जो है हमारी गोला है, ये बहुत बड़ा है, और यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, तो दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींच दी। ये नॉर्थ पोल हो जाता है, ये आपका साउथ पोल हो जाता है, तो दो प्रकार की हमने काल्पनिक रेखाएं खींच डाली। जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। और इस तरीके से हमने पृथ्वी को दो भागों में बांटा। ये जो रेखा है अक्षांश रेखा है ना, तो ऐसे ऐसे हमने एक एक डिग्री पर करते करते 90 डिग्री तक पहुंचे। 90 डिग्री हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। और देशांतर रेखा जो है ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, तो ये क्या हो जाती है, आधी रेखाएं होती है, पूर्ण वृत्त नहीं होती है, आधी वृत्त होती है। यही क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, अक्षांश और देशांतर हो गया। अब किसी व्यक्ति को बताना हो कि इंडिया कहाँ है, तो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा इंडिया जो है इतने डिग्री अक्षांश से लेकर इतने डिग्री अक्षांश तक है, इतने डिग्री देशांतर से लेकर इतने डिग्री देशांतर तक है। तो हम एग्जैक्ट लोकेशन समझ पाते हैं कि हमारी इंडिया कहां पर अवस्थित है, पृथ्वी के किस भाग में अवस्थित है। ठीक है, तो आशा करता हूं अक्षांश देशांतर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। और किसी के मन में है कोई प्रश्न? चलिए, एक आ रहा है अनुच्छेद 33, 34 और 35, है ना। एक क्वेश्चन है अनुच्छेद 33, 34 और 35। अगर हम बात करें तो ये हमारे किससे संबंधित है ना, तो ये हमारा भाग 3 जो है ना, जिसमें हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकारों की चर्चा परिचर्चा आपको कहां से, तो अनुच्छेद 12 से लेकर देखा जाए तो अनुच्छेद 35 तक आप सभी को देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, आइए एक बार एक एक अनुच्छेदों की हम बात करते हैं। ठीक, देखिएगा, जैसे अगर हम 34 की बात करें, 34 कहता क्या है समझ लीजिएगा, है ना, अच्छे से। अगर हम यहाँ पर बात करें आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 74 की, है ना, अगर हम बात करें किसकी, आर्टिकल 74 की बात करें, तो देखिएगा आर्टिकल 74 क्या कहता है। ये कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना का विधि लगा हो, है ना, सेना का कानून, ऐसे समझिएगा, सेना का अगर कानून लागू हो किसी भी क्षेत्र में, तो जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार जो है उसमें से कई सारे मौलिक अधिकार जो है क्या हो जाएंगे, इसका क्या कर दिया जाएगा, तो ये हमारे समाप्त हो जाएंगे, यहां पर कारगर नहीं रहेंगे, अगर मूल भाषा में समझने का प्रयास करें तो। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया आर फंडामेंटल राइट्स, सम फंडामेंटल राइट्स आर नॉट वर्किंग देयर। ये बातें समझ में आ गई। तो जहां कभी मान लीजिए सेना का शासन हो, तो जैसे मौलिक अधिकार है ना, हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है, ये है वो है ना, तो जहां अगर हमारे देश में किसी क्षेत्र में अगर सेना का कानून लगता है, तो मौलिक अधिकार कई सारे हनन हो जाते हैं। जैसे घूमने का अधिकार है हमारा, कि हम कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, लेकिन अगर धारा 144 लगा दिया जाता है तो क्या आप घूम पाते हैं, नहीं घूम पाते। तो ऐसे ही अनुच्छेद 34 कहता है कि जब भी किसी क्षेत्र में जो सेना का कानून लगा हो, तो वहां पर कई सारे मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या हो जाएंगे, तो हमारे वहां पर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 34 कहता है। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, है ना। अब देखिएगा, अब सारे सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने लग जाऊं, है ना, तो फिर तो काम हो जाएगा गड़बड़। चलिए, बाकी मेरा नंबर किसी के पास है, मेरा नंबर सभी लोग लिख लीजिए, और जो भी डाउट हो आप सभी लोग उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। कॉल कोई नहीं करेगा, पहले बता दें। अगर कोई भी कॉल करेगा तो फिर मैं अपना नंबर कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ। इतना एक्स्ट्रा क्लासे, इतना एक्स्ट्रा कॉल आते हैं कि मैं, जो रियल कॉल होता है, जो हमारे लिए सही हो, कोई चाहता हो बात करना, मैं उसका भी कॉल रिसीव नहीं कर पाता, है ना।
और नंबर शेयर करने के सबको पता है ना कि कितने फाइन लग जाते हैं। देखिए मणिपुर की कहानी मैंने बताया था। मणिपुर में देखिएगा एक मैतेई समुदाय है जो वहां पर बहुसंख्यक है, लेकिन उसकी मांग क्या है कि उसको चाहिए क्या चीज, तो उनको एसटी का दर्जा चाहिए, है ना, जनजातीय समुदाय का दर्जा चाहिए। और इसको लेकर जो जनजातीय समुदाय है वो वहां पर विरोध कर रहे हैं कि भैया तुम तो ऐसे ही देखा जाए तो तुम यहाँ पर क्या हो, माइनॉरिटी में हो नहीं। और जो भी माइनॉरिटी में होते हैं हमारे संविधान में ये वर्णन किया गया है कि जो भी अल्पसंख्यक है उनको समाज में हर एक क्षेत्र में उनका देखा जाए योगदान हो, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन का वर्णन किया गया है। और मैतेई समुदाय जो यहाँ पर अपना जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें चाहिए एसटी का दर्जा, इसको लेकर एसटी वाले जो है विरोध कर रहे हैं कि भैया हम ये दर्जा देने ही नहीं देंगे। इसको लेकर बड़े स्तर पर हंगामा चल रहा है। ठीक है ना, ठीक। धारा देखिएगा, धारा और आर्टिकल में क्या अंतर होता है। धारा जो हो जाता है हमारा आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड जो है, उसके जो अनुच्छेद है उसको हम धारा कहते हैं। और जो हमारा भारतीय संविधान है इसके अनुच्छेद को हम अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नंबर नहीं दूंगा, है ना, नंबर नहीं दूंगा। मंडे को आप सभी को ग्रुप ही दे दूंगा। फिलहाल एक ग्रुप है शशि सर की फैमिली, है ना, ऐसे करके है। आप लोग चाहें तो गूगल टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल सकता है ना। अन्यथा की स्थिति में अभी ग्रुप में क्रिएट नहीं किया ना, इसलिए मैं आप सबको शेयर नहीं कर रहा। और ग्रुप जो है मैं मंडे को दे दूंगा। नंबर दूंगा तो आप सभी लोग परेशान कर देंगे। ग्रुप ही दे दूंगा, ग्रुप के माध्यम से आप सभी लोग, है ना, जो मर्जी वो डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मैं दे देता हूँ, बस 1 मिनट आप सभी लोग वेट कीजिएगा। देखिए नंबर मैं चाहता हूँ देना, लेकिन इतना मैं परेशान हो गया हूँ ना नंबर से। नंबर देखिए मैं कहता हूँ कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ही आप सभी को कॉल नहीं करने हैं, मैसेज ही करने हैं। लेकिन नॉर्मली भी कोई भी मैसेज करने लग जाता है। और इन चीज़ों से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि अब किसी पर विश्वास बड़ा कम ही रह पाता है। आज क्या है, 1 जुलाई है ना। बस हो गया, मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए मैंने शेयर कर दिया, ठीक है, मैंने शेयर कर दिया और साथ ही साथ इसको पिन भी कर दिया। एक मिनट मैं देखता हूँ मेरा टेलीग्राम आईडी कैसे निकलता है। हाँ टेलीग्राम आईडी में 1 मिनट यहीं डालता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग इससे जुड़ जाइएगा। चलिए मैंने ये शेयर कर दिया, इसको पिन कर दिया है। ठीक है, दिख गया सबको। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। कोई भी कॉल नहीं करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सब कोई मैसेज करेंगे, जो भी डाउट होगा आप डाउट उस पर डाल दीजिएगा। मैक्सिमम टाइम जो लगेगा आपके डाउट के रिप्लाई देने में वो 24 घंटे का होगा, मिनिमम 1 सेकेंड का भी होगा। तो मैं जब भी फ्री होऊंगा तुरंत जवाब दे दूंगा। अगर फ्री नहीं होऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, आप सबको 24 घंटे के अंदर हर एक प्रश्न का मैं जवाब दे दूंगा।
ठीक है ना। तो ये लिख लीजिएगा, इसको सर्च करेंगे ना गूगल टेलीग्राम में तो मिल जाएगा आईडी, और इससे सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर सभी लोग उपस्थित होइएगा, है ना, सभी लोग उपस्थित होइएगा। 12 बजे लगातार 4 घंटे रहेंगे, और 4 घंटे तो नहीं लेकिन 3 घंटे तो कम से कम हम वहाँ पर पढ़ेंगे ही, और जून महीने के जितने महत्वपूर्ण घटनाक्रम है सबकी हम चर्चा पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को बाय बाय।